प्रेम भाई रामलाल खटक, उनका चुनाव चिन्ह है छतरी। छतरी हाँ, ये छतरी देखो, आवश्यकता है ये छतरी, और ये छतरी चुनाव चिन्ह है। और ये छतरी इतनी पसंद आ रही लोगों को कि वो बिल्कुल छतरी के लिए, क्या यार रामलाल जी आप तो यूँ समझो, और भाभी जी तो चुनाव जीत चुकी, आप तो में भी छतरी लाना ही पड़ा। अरे बिल्कुल, इंटरव्यू में नेता ने बोल दिया कि भैया छतरी ले आओ। इंद्र देवता की मेहरबानी होगी। देखो बारिश होने लगी छतरी की छाया में, आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, ये जो चुनाव है, ये अगर आप जीत गए तो आपको लगता है कि आप सारंगपुर से विधायक प्रत्याशी भी हो सकते हैं आने वाले समय में? पार्टी भरोसा कर सकती है आप? नहीं, ये संगठन का काम है, ये संगठन देखेगा। इस पे मुझे मेरे छोटे मुंह से बात नहीं करना चाहिए। विश्वास करेंगे तो आप खरे उतरेंगे उस पर? मैं खरा हूँ, था, रहूंगा, जांचा परखा खरा। रामलाल खटक, जांचा परखा खरा। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके अपने प्रत्याशियों से हम आपके हक के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो आपके हक में किस तरह से उनकी योजना है विकास कार्य को लेकर, ये तमाम सारी बातें हम करेंगे। बहरहाल ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हमारे साथ हैं रामलाल जी खटक, और ये विधायक की दौड़ में भी रहते हैं अक्सर, और अक्सर माना जाता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये इनकी छवि है, ये इनका परिचय है जो मैं जानता हूँ। बाकी रामलाल जी खटक को कौन नहीं जानता, सारंगपुर तहसील में खास करके। बहरहाल ये जो जिला पंचायत राजगढ़ के वार्ड क्रमांक 16 से इनकी श्रीमती जी को प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। तो हम सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहते हैं रामलाल जी कि भाजपा के नेताओं को क्या कहेंगे? एक बड़ा वनवास देखा है आपने टिकट के लिए। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन जिले के अध्यक्ष परम सम्मानीय दिलवर जी यादव साहब का, आदरणीय मेरे अग्रज परम सम्मानीय सांसद महोदय श्री रोडमल नागर साहब का, मेरे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय कोठार साहब का, पूरी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को इस लायक समझा कि जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 16 से प्रत्याशी का टिकट देकर मुझे धन्य कर दिया। इसके लिए मैं पार्टी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ उनको। और मैं वार्ड क्रमांक 16 में लगने वाले 35 पंचायतें 56-57 गाँव के करीब है, और 90 मतदान केंद्र के समस्त मतदाताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि मुझे विश्वास है कि वो मुझे और मेरी पत्नी प्रेम भाई रामलाल खटक को छतरी के चुनाव पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है। अच्छा, आप काम गिनवाइए कि आप क्या क्या काम करेंगे वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशियों, माफ़ कीजिएगा, वार्ड क्रमांक 16 के लोगों के लिए। जितने भी गांव आते हैं, क्या आप धरती पर रहेंगे, 5 साल घूमेंगे, उनके बीच रहेंगे आप, ऐसा विश्वास दिलाते हैं आप? मैं बिल्कुल निश्चित क्षेत्र की जनता को, मेरे वार्ड की जनता को निश्चित ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिले पंचायत के अंतर्गत आने वाला भारत सरकार की योजनाओं का लाभ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी की योजनाओं का लाभ, जो वंचित रह गए हैं उनको उन योजनाओं के लाभ से अवगत वो करवाऊंगा और उनको लाभ दिलवाऊँ, उनके लिए संघर्ष करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उन ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सुदूर, बहुत ज़्यादा दूर के क्षेत्रों में आवश्यकता है, उन चीज़ों के लिए लड़ूंगा और पूरे जोर से विकास के लिए उस क्षेत्र की जनता का जितना से जितना भला हो सके, गरीबों का भला हो सके, उसके लिए मैं तत्परता से दिन रात मेहनत कर करके उस मीटिंगों में आवाज़ उनकी बन करके और वहाँ का विकास करूँगा। पक्का करेंगे, विश्वास दिला रहे हैं? निश्चित में पक्का, यकीन करें। और उस क्षेत्र की जनता के ऊपर उस क्षेत्र की जनता का इतना अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं अभी तक माननीय हमारो राजगढ़ चैनल को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ और उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारा राजगढ़ चैनल को भी, जिन्होंने आज आकर के मेरा साक्षात्कार लिया। मेरे को अभी तक पत्रकार महोदय, मैं जहाँ लगभग
52 गांव घूम चुका हूँ। लगने वाले 56-57 गांव में मैं 52 गांव घूम चुका हूँ राइटिंग में। मेरे को इतना आशा और उम्मीद है कि लोग मुझे ज़बरदस्त स्नेह और प्यार दे रहे हैं, और वहाँ का जो कार्य करने के की जो से चीज़ें, क्योंकि भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर उतार करके और बहुत विकास कर दिया है। बहुत छुटपुट जैसे नाली खरंजा है, 2-1 जगह से मुझे उस क्षेत्र से ये ज़रूर आया कि सामुदायिक भवन की उनको ज़रूरत है, तो मैं निश्चित हमारे कलेक्टर की बैठक में और यो जब विजय श्री प्राप्त होगी वहाँ जाऊँगा, तो निश्चित ही उनको सामुदायिक भवन का लाभ दिलवाऊँगा। एक ग्राम पंचायत घटिया है, वहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या आई मेरे सामने। आज रात को ही मैं 11 बजे आया वहाँ से। वहाँ पे रोड निकला हुआ, मेन रोड, उसके वहाँ ये जो 11 kV के तार बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे झुके हुए हैं, तो वो वास्तव में जनता के लिए खतरा है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा शासन को, हमारे वो जो अधिकारी है विद्युत मंडल के, कि आप आकर के देखें कि वो जो तार है, वो जो सर्विस लाइन है आपकी 33 kV की, उसको ज़रा ऊंचा कर दे और उस पर जाली लगा करके सेफ्टी दे दे, क्योंकि बड़ा वाहन वहाँ से जब निकलता है, बस है, ट्रक वगैरह, तो सीधा बाडी से टच होता है। तो बाडी से टच होता है तो तार टूट जाएगा, तो दुर्घटना हो जाएगी, जनहानि हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र में इतने गांवों में घूमा, बड़ी एक समस्या मेरे सामने आई, वो मैंने आपके चैनल के सामने रखी है। तो निश्चित ही, और छोटे छोटे निर्माण कार्य है जहाँ मध्य प्रदेश सरकार सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की योजना निश्चित मुँह से बोल रही साहब, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना मुंह से बोल रहे। हम जाते तो हमें को लोग घेर लेते हैं और धन्यवाद देते हैं, और सिर्फ ये कहते हैं कि कहाँ से आए हो आप, किस दल के माध्यम से। और मैंने जैसे ही चेहरा बताया कि मैं रामलाल अरे तुम तो रामलाल खट्टर को बहुत सारे लोग नवयुवक नहीं जानते हैं। आपको सब लोग जानते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको सब लोग जानते हैं। मेरे को पता ही नहीं, और जैसे वो नाम सुनते हैं रामलाल, अरे आप रामलाल खट्टर को, छोटे जो नवयुवक जो अभी नए मतदाता बने, वो इतने आकर्षित हो जाते, भाई साहब रामलाल खट्टर के, आप प्रसन्न हो जाते हैं। और वो जो बुजुर्ग है वो तो जानते हैं, अरे बेटा ये इनको कमर, आशीर्वाद मिलेगा आपको, निश्चित इतना जोरदार आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं ज़बरदस्त तरीके से, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जीतेगी, ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके जो विपक्ष में खड़े हैं कितने लोग होंगे? मेरे विपक्ष में 7 और है, मेरी पत्नी के अलावा प्रेम भाई रामलाल खट्टर, उनका चुनाव चिन्ह है छतरी। ये जो लगी हुई है, हाँ, ये छतरी देखो, आवश्यकता है ये छतरी, और ये छतरी चुनाव चिन्ह है। और ये छतरी इतनी पसंद आ रही लोगों को कि वो बिल्कुल छतरी के लिए, कि यार रामलाल जी आप तो यूँ समझो, और भाभी जी तो चुनाव जीत चुकी, आप तो इंटरव्यू में भी छतरी लाना ही पड़ा है। अरे बिल्कुल, इंटरव्यू में ने बोल दिया कि भैया छतरी ले आओ। इंद्र देवता की मेहरबानी होगी, देखो बारिश होने लगी छतरी की छाया में, आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो बुजुर्ग है, मेरे को जो काफ़ी लंबा समय से जानते हैं कि मैं 25-30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। चाहे भाजपा ने मुझे किसी भी प्रकार से रहा, पर मैंने अपने भाजपा को धोखा नहीं दिया, मैं निष्ठा। बोलते हैं रामलाल जी की इतने लंबे समय तक संघर्ष के बाद भी आपने दल बदल नहीं किया, तो लोगों का वो विश्वास भी काम आ रहा है कि इस चुनाव में आप? ये जबरदस्त काम आ रहा भाई साहब, जबरदस्त। और मैं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नवयुवक कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, ऐसा काम किया चलो, क्योंकि ये हमारा देह है। और हमारा दल राष्ट्र निर्माण की बात सोचता है, देश के निर्माण की बात सोचता है, अंतिम से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति का विकास हो, ऐसा मेरा दल सोचता है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं उस दल का व्यक्ति हूँ। भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है। पूर्ण मेरा जो चेहरा देख रहे हो आप, खिला हुआ प्रसन्न चिन्ह हूँ मैं, और इतना आनंद मुझे आ रहा है अंदर से जब मैं क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहा हूँ, इतना विश्वास मिल रहा है जबरदस्त, क्या बताऊँ आपको। महाराज राजगढ़ को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ वहाँ तक, मेरी क्षेत्र की जनता तक पहुँचेगी, भाई साहब, आपका चुनाव चिन्ह पहुँचेगा और आपके लोगों तक बात पहुँचेगी। अच्छा, एक विपक्ष के लोगों के लिए एक सवाल था, क्या आप उन लोगों का विरोध करते हैं भाई साहब, किसी भी तरीके से, व्यक्तिगत या राजनीतिक तरीके से? ना, मैं उनका विरोध क्यों करूँ, क्षेत्र की जनता करे।
मेरा उनसे विरोध लेना देना क्या है। जो अगर उनने विकास किया होगा, उनने काम किया होगा तो क्षेत्र की जनता अपने आप बताएगी। काफ़ी दिनों से वो लोग चुनाव जीतते आ रहे थे, जीते थे। अब जनता जनार्दन ने पूरा अपना मूड राष्ट्र की तरफ कर लिया, क्योंकि राष्ट्र में काम हुआ। जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना और मुख्यमंत्री जी की योजना, कई बहुत सारी लाडली लक्ष्मी योजना, कन्याओं के सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, मतलब कितनी योजना गिना दें हम। सारी योजना को जब लाभ नीचे तक गया, और प्रधानमंत्री आवास योजना जब लाभ नीचे तक गया तो ऑटोमेटिक जनता ने तो उनको नकार दिया। तो उनको हम क्यों अपना मुंह खराब करें उनको गलत के करके। जनता खुद उनको गलत कर रही है, जनता खुद उनसे नाराज़ है। तो हम तो उनको ये कहेंगे कि भैया ठीक है, अपना किस्मत आजमाओ, जनता जनार्दन अपने आप देख लेगी। और मुझे जनता पे आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जनता आपके पक्ष में है अभी। निश्चित तौर पे 100% क्या, मैं तो 1001% मुझे कंपटीशन है। मैंने अपने आप में इतना विश्वास हो गया मुझे कि मुझे क्षेत्र की जनता ने हाथों हाथ ले लिया। मेरा तो यूँ कहते हैं मतदाता और हमारे वहाँ के बुजुर्ग से बुजुर्ग कार्यकर्ता, अरे क्यों आ रहे हो आप, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा जी, का चुनाव चिन्ह ये हमारा है और चुनाव हम लड़ रहे हैं, आपको तो आना ही नहीं। आप जाओ दूसरी जगह, जाओ दूसरे क्षेत्र में काम देखो, जहाँ दूर हो वहाँ जाओ, वहाँ के मतदाताओं से मिलो। अब डेली जा रहे हैं आप? डेली प्रवास है मेरा। सुबह मैं 8 बजे निकल जाता हूँ यहाँ से और रात को 10 बजे 11 बजे मैं घर आता हूँ। जबरदस्त उत्साह है, हाथों हाथ माता बहनें बड़े प्रसन्न चीज होके जैसे मोदी जी का फोटो मेरे चित्र में उसमें देखते ब्लेट पे, उस पे पेम्पलेट पे, अब प्रसन्न हो जाते। शिवराज जी का फोटो देखते प्रसन्न हो जाती माता बहनें। इतना आनंद आ रहा मुझे, मतलब मैं आनंदित हुआ। मैं मतलब मेरे को तकलीफ हो गई थी, तो मेरी तकलीफ दूर हो गई क्षेत्र में। ये जो प्यार मिला मुझे जनता का, इसे देख कर मैं आनंदचित हो गया हूँ और मेरी तकलीफ दूर। अच्छा, ये जो चुनाव है, ये अगर आप जीत गए तो आपको लगता है कि आप सारंगपुर से विधायक प्रत्याशी भी हो सकते हैं आने वाले समय में? पार्टी भरोसा कर सकती है आप? नहीं, ये संगठन का काम है, ये संगठन देखेगा। इस पे मुझे मेरे छोटे मुंह से बात नहीं करना चाहिए। जनता तो नाम लेती है ना? जनता नाम लेगी, वो जनता जाने, वो जनता विश्वास करेगी। पर मैं ये संगठन के ऊपर छोड़ता हूँ, संगठन विश्वास करेगा। अभी हमारे विधायक हैं काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और ये संगठन को ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अगर उस लायक समझेंगे तो वो फिर देखा जाएगा। 2000 विश्वास करेंगे तो आप खरे उतरेंगे उस पर? मैं खरा हूँ, था, रहूँगा, जांचा परखा खरा। रामलाल खटक, जांचा परखा खरा, और जनता का विश्वास करने वाला और जनता पे हमेशा निर्भय रहने वाला, जनता के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला मैं रामलाल खटक पूर्णता से ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं अपने दल को विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भाजपा आधी रात में भी कहेगी कि चौकीदार बन के यहाँ उबना वहाँ खड़ा रहूँगा। अच्छा जी, आपका विश्वास बना रहे रामलाल जी, और आपको शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव भी जीतिए, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, और बाकी प्रत्याशियों को भी आप दम आजमाइए, हमारी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं हैं। और ये रामलाल जी खटक थे, आपके अपने प्रत्याशी थे। आप चुनाव चिन्ह, ये जो छतरी दिख रही है मेरे हाथ में, इस पर वोट दे करके इनको भारी मतों से विजय बना सकते हैं। आपके वोट में ताकत है। मतदान जरूर कीजिएगा, चाहे किसी को भी दीजिएगा, मतदान करने जरूर निकलिएगा। अभी बारिश का दौर है, बारिश भी हो जाए उस दिन तो भी निकलिएगा सर। और ये क्षेत्र के जाने माने नेता हैं, अपने आप को बिल्कुल ज़मीनी स्तर से आंकते हैं, ज़मीनी स्तर से देखते हैं। भाई साहब विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, यानी कि इस निशान का मतलब होता है जश्न। और जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा रामलाल जी? जश्न मना तो बिल्कुल ये माइक लेकर फिर आऊँगा, आपके किए हुए वादों को फिर से दोहराऊँगा और जनता के सामने रखूँगा, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। वादा ले रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल 100% नहीं, मैंने 1001% कहा है। निश्चित आप पुनः आएंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे, और मैं महाराव राजगढ़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, छतरी का चुनाव चिन्ह जीतेगा। बिल्कुल, राजगढ़ की जनता भी प्यार नवाजे आपको, और अन्य प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनको भी नवाजे। हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं, सब हमारे लिए बराबर है। तो चुनाव चिन्ह छतरी का ध्यान रखिएगा सर। हमारी तरफ से भी अपील करते हैं, हम जिस भी प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके अपने रामलाल जी खटक को जनता तक पहुंचाइएगा, आपका काम है। उनके परिवार के लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन गांवों तक ज़रूर पहुंचाइएगा
जिन क्षेत्र में इनका वार्ड क्रमांक 16 पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।